हेलो स्टूडेंट, मध्यकालीन भारत की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी। तो आइए आज पॉइंट वाइज कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले है भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के। अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की, कब पाई? 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मोहम्मद गजनी या गजनवी। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन नामक एक तुर्क। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनी। अपने पिता के काल में गजनी कहाँ का शासक था? खुरासन का। महमूद गजनी राजगद्दी पर कब बैठा? 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे कौन सी उपाधि दी? यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1001 ईस्वी में। कौन सा शासक अपने को बतुशिकन मूर्तिभंजक कहता था? तो वो था महमूद गजनी। नेक्स्ट चलते हैं। महमूद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू शाही की राजधानी क्या थी? ओहिंद, उदभांडपुर। हिंदू शाही राज्य के किस शासक ने तुर्कों से बार बार पराजित होने पर ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? जयपाल ने। महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी। महमूद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र में है पर कब आक्रमण किया? 1026 ईस्वी में। इस मंदिर की लूट में गजनी को कितनी संपत्ति प्राप्त हुई? लगभग 20 लाख दिनार। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण महमूद गजनी ने किस शासक पर आक्रमण किया? अनहिलवाड़ के शासक पर। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर किसने आक्रमण किया? जाटों ने। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में। अलबुर्नी, फिरदौसी, उल्वी तथा फरूखी किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनी के। वह हिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? महमूद गजनी और आनंदपाल के बीच। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने निर्गित किए? महमूद गजनी ने। नेक्स्ट हम चलते हैं मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? शंसवनी का। शहाबुद्दीन। मोहम्मद गौरी राजगद्दी पर कब बैठा? 1173 ईस्वी में। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया? 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध। गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण कब किया? 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात पर। पाटन के किस शासक ने गौरी को पराजित किया? जिसमें भीम द्वितीय ने। गौरी की हत्या कब हुई? 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट है सल्तनत काल। गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गौरी का गुलाम। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद
का निर्माण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? किसने उसको तोड़ दिया था? ऐबक के सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी ने। ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह। आराम शाह ने कितने समय तक शासन किया? 8 महीने। आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तुर्की का इलबरी तुर्क और ऐबक का दामाद। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया? दिल्ली। 1229 ईस्वी में बगदाद ने खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति किसने प्राप्त की? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? रुकनुद्दीन ऐबक। तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर राजगद्दी पर किसे बिठाया? रजिया को। नेक्स्ट इज रजिया किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिसने शासन की बागडोर संभाली? रजिया बेगम। रजिया ने अमीर उ आखुर घोड़ा का सरदार किसे नियुक्त किया? मालिक जमालुद्दीन को। तुर्की अमीरों ने रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर किसे बिठाया? मुइजुद्दीन बहराम शाह को। रजिया की शादी किससे हुई? अल्तुनिया के साथ। रजिया की मृत्यु कब हुई? 1240 ईस्वी में कैथल के पास। मुइजुद्दीन बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कब कर दी गई? 1242 ईस्वी में। बहराम शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा? 1246 में नसीरुद्दीन महमूद। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सील कर अपना निर्वाह करता था? नसीरुद्दीन महमूद। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? नसीरुद्दीन महमूद के साथ। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। तो स्टूडेंट, हमने ये मध्यकालीन भारत के कुछ क्वेश्चन आंसर किए जो 1 लाइनर थे। इसकी सीरीज़ को हम ऐसे ही आगे चलाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, like also my channel. Thanks for watching video.